एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.6 करेंगे हम। देखिए यहाँ पर हमें इक्वेशन को सॉल्व करना है, रिड्यूस करना है इक्वेशन को। हमारे पास लीनियर इक्वेशन दी हुई है हमारे पास। अब हमारे पास अगर हम पहले एक्सरसाइज की बात करते हैं 3.4 या 3.5 या 3.3 की, तो उसमें क्या था कि जो हमारे पास वेरिएबल थे वो न्यूमरेटर में थे, लेकिन हमारे पास इस क्वेश्चन में यहाँ पर जो वेरिएबल है वो डिनोमिनेटर में है, न्यूमरेटर में नहीं है। यहाँ देखिए 1/x है, यहाँ 1/x है, यहाँ 1/y, यहाँ भी 1/y, और यहाँ पर आपके कांस्टेंट टर्म्स ही हैं। अब इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है, हम यहाँ पर एलसीएम नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ वेरिएबल जो है वो डिनोमिनेटर में है। कभी भी अगर हमारे पास वेरिएबल डिनोमिनेटर में है, और देखिए पहले इक्वेशन को अगर हम देखें, यहाँ 1/x है, अभी हम कांस्टेंट टर्म को नहीं देख रहे हैं, हम 1/x है, यानी कि फर्स्ट इक्वेशन में जो हमारे पास x है वो अपॉन में और सेम है, 1/x, यहाँ भी 1/x। अगर हम यहाँ बात करते हैं 1/y, यहाँ भी 1/y, यानी कि डिनोमिनेटर में दोनों इक्वेशन में जो वेरिएबल है वो सेम है। तो हम ऐसे में क्या करेंगे, जो हमारे पास देखिए ये 1/x ये हमारे पास है, यहाँ भी देखें तो 1/x है, इसी तरह से यहाँ 1/y है, यहाँ 1/y है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, हम लेट करेंगे 1/x को a और 1/y को b। हमने यहाँ क्या करा, जो सेम थे डिनोमिनेटर में, देखिए यहाँ वेरिएबल जो हमारे पास है, इक्वेशन जो हमें सॉल्व करनी है, x और y की वैल्यू निकालनी है, x और y हमारे पास डिनोमिनेटर में है। तो डिनोमिनेटर में होने की वजह से हम इसमें क्या करेंगे, हम 1/x को a एज्यूम करेंगे और 1/y को b एज्यूम करेंगे। तो हम यहाँ पे ये एज्यूम करते हैं। तो अभी हम देखिए हम क्या करते हैं, ये 1/x यानी कि 1/x को हमने a एज्यूम किया। a जो है वो न्यूमरेटर में, यानी कि 1/x के प्लेस पे हमने लिखा a। अपॉन में कितना है 2, हमने 2 रखा, प्लस का साइन है प्लस लिखा, 1/y, 1/y के प्लेस पे हमने क्या एज्यूम किया था, b/3 = 2। इसी तरह से हमने, हमारे पास जो दूसरी इक्वेशन है 1/x, उसके प्लेस पे हमने लिखा a, अपॉन में 3 है, प्लस 1/y के प्लेस पे हमने b लिखा, अपॉन में 2 है, = 13/6। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई है। ये देखिए 1/x था, 1/x को हमने a एज्यूम किया तो a/2 प्लस b/3 = 2, a/3 प्लस b/2 = 13/6। देखिए मेन हमारे पास क्या है कि जो मेरे पास इक्वेशन है ये, यहाँ पर सबसे बड़ी बात क्या है कि हमारे पास जो वेरिएबल यानी कि x और y जो है वो डिनोमिनेटर में है, और दोनों इक्वेशन में जो डिनोमिनेटर में जो मेरे वेरिएबल सेम यानी कि 1/x है, 1/x है। तो ऐसे केस में हमने क्या करा, जो 1/x था हमने उसको a एज्यूम किया, 1/y को b एज्यूम किया। अब हमने देखिए क्या किया, 1/x के प्लेस पे हमने a लिखा, अपॉन में 2 था हमने 2 लिखा, 1/y के प्लेस पे हमने b लिखा, अपॉन में 3 था उसको हमने 3 एज इट रखा, 2 का हमने 2 रखा। इसी तरह से हमने जो दूसरी इक्वेशन थी 1/x, उसके प्लेस पे a रखा, अपॉन में 3 रखा, प्लस का प्लस आया, 1/y के प्लेस पे b रखा, अपॉन 2 = 13/6। अब इक्वेशन में क्योंकि हमारे पास अपॉन में, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, मैं इसको यहीं पर आगे सॉल्व करके बता देती हूँ। यहाँ देखिए अपॉन में 2 और 3 और बीच में प्लस है, तो हम एलसीएम लेंगे। 2 और 3 का एलसीएम हमारे पास 6 आया। 3 को यानी कि 2 के टेबल में 6 3 पाएगा, 3 को a से किया 3a, प्लस 3 के टेबल में 6 2 पर आएगा, 2 को b से करेंगे 2b = 2। ये हमारे पास आया, यानी कि इसको हम अगर हम सॉल्व करेंगे, देखिए इसी इक्वेशन को मैं आगे यहाँ पर सॉल्व कर देती हूँ। 3a प्लस 2b, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है पूरी इक्वेशन के साथ है, तो ये 6 यहाँ पर जाके मल्टीप्लिकेशन होगा, यानी कि 6 2 12 हो गया, यानी कि इस इक्वेशन को हमने नाम दिया 1। इसी तरह से हम जो दूसरी इक्वेशन है, दूसरी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। हमारे पास 3 और 2 है, यहाँ पर भी हम यहाँ पर एलसीएम लेंगे 6, यानी कि 3 के टेबल में 6 2 पर आया, 2 को a से किया 2a, ये प्लस का साइन है, 2 के टेबल में 6 3 पर आएगा, 3 को b से किया 3b = 13/6। अगर हम यहाँ पर देखें, यहाँ अपॉन
जो है डिनोमिनेटर पूरे के साथ है, पूरी इक्वेशन के साथ हमारे पास है, और ये 6 है, यहाँ भी 6 है। अगर इक्वल में पूरी इक्वेशन के साथ है 6 को 6 हम कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि 6 को अगर हम ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 13 × 6, 6 से 6 हो गया, तो हम डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यानी कि ये मेरे पास सेकेंड इक्वेशन आई। देखिए फर्स्ट इक्वेशन जो मेरे पास आई थी वो मेरे पास थे 3a + 2b = 12, और सेकेंड इक्वेशन आई है 2a + 3b = 13। अब ये दोनों जो इक्वेशन हमारे पास आई, इन इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट इक्वेशन मेरे पास है 3a + 2b = 12, और सेकेंड इक्वेशन है 2a + 3b = 13। आप देखिए 2a + 3b = 13, ये दो मेरे पास इक्वेशन है। अब इसको हमें सॉल्व करेंगे। अब देखिए इसको सॉल्व करने के हमारे पास दो मेथड हैं आपके कोर्स में, एक एलिमिनेशन मेथड है, एक सब्स्टिट्यूशन मेथड है। तो हम यहाँ एलिमिनेशन मेथड से करेंगे। ये एलिमिनेशन मेथड की आप वीडियो पहले देख सकते हैं, मैंने पहले समझा चुकी हूँ। देखिए एलिमिनेशन मेथड में हमने क्या करना है, फर्स्ट इक्वेशन का जो a का कोफिशिएंट यहाँ 3 है, यानी कि इस इक्वेशन को हम 3 से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे नीचे वाली इक्वेशन से। सेकेंड इक्वेशन जो है यहाँ का कोफिशिएंट 2 है, यानी इसको 2 से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे ऊपर वाली इक्वेशन को। तो यानी कि हम इसको सॉल्व करेंगे तो 2 3 आप चाहो तो लिख सकते हैं इसको। इक्वेशन ये हमारे पास फर्स्ट थी, ये इक्वेशन सेकंड थी, तो हम यहाँ लिख सकते हैं मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 2 एंड इक्वेशन 2 बाय 3। देखिए मैं एलिमिनेशन मेथड में इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पर। तो हमने फर्स्ट इक्वेशन को 2 से, क्योंकि a को हम इक्वल करेंगे यहाँ पर, और सेकेंड इक्वेशन को 3 से करेंगे क्योंकि ऊपर वाली इक्वेशन में 3 है। तो यहाँ पर देखिए 2 3 6a + 2 2 4b, 12 2 24, 3 2 6a, 3 3 9b = 13 3 39। ये हमारे पास आया। हम क्या करेंगे, इक्वेशन के साइन चेंज कर देंगे। जो नीचे वाली इक्वेशन है ये प्लस है तो माइनस हो गया, प्लस है तो माइनस हो गया, प्लस है तो माइनस हो गया, ये कैंसिल हो गया। ये जो देखिए प्लस माइनस में हमेशा जो ऊपर वाला साइन है और ये नीचे वाले साइन को देखिए, क्योंकि सेकेंड इक्वेशन के हमने साइन चेंज कर दिए। तो ये प्लस है, ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस, 9 में से 4 गया 5b, और बड़ा नंबर 9 है तो इसलिए माइनस अप्लाई किया हमने यहाँ। ये प्लस है और ये माइनस, क्योंकि ये साइन और जो हमारे पास ऊपर कोई साइन इसका मतलब प्लस है, इसमें से हम माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 15, क्योंकि 39 में से 24 माइनस करेंगे 15, लेकिन बड़ा नंबर माइनस का, तो -15 आपके पास आएगा। यानी कि आपके पास यहाँ b की माइनस से माइनस हम कैंसिल कर सकते हैं। तो b की वैल्यू हमारे पास कितनी आई 15, और क्योंकि 5 जो है b के साथ है मल्टीप्लिकेशन होकर डिवाइड हो जाएगा, यानी 5 1 = 5, 5 3 = 15। तो b की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 3। देखिए b की वैल्यू हमारे पास कितनी आई 3 आई। अब ये जो 3 वैल्यू आई है हमारे पास, दो इक्वेशन थी आपके पास, तो इसमें जो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन थी 3a + 2b = 12, यहाँ b की वैल्यू पुट कर देंगे। पुट b इन फर्स्ट, तो यहाँ देखेंगे 3a + 2b, b की वैल्यू हमने कितने निकाली है 3 = 12। इसको सॉल्व करेंगे 3a 2 3 = 6, 12 हमें a चाहिए, 3a = 12 अपने प्लेस पर है, ये प्लस का के यहाँ माइनस हो गया 6, 12 में से -6 करेंगे 6, 3a, क्योंकि मुझे a की वैल्यू चाहिए तो यहाँ a के साथ मल्टीप्लिकेशन होना था, यानी कि a की वैल्यू कितनी आ गई 6/3, यानी कि 2। ये a की वैल्यू आई है, लेकिन हमें निकालने किसकी x की वैल्यू। हमने क्या लेट किया था, हमने लेट किया था 1/x को हमने a एज्यूम किया था और 1/y को हमने b लिया था। अब अगर हम यहाँ देखते हैं कि जो मेरे पास, क्योंकि मेरे पास a की और b की वैल्यू हमने निकाली है,
ए की वैल्यू कितनी आई, 2 आई, तो हमने 1/x इक्वल टू ए, तो हमने क्या लिखा 1/x इक्वल टू ए। ए कितना आया हमारे पास 2, कुछ नहीं तो आप नीचे 1 लिख सकते हैं। 1/y यानी कि b की वैल्यू कितनी आई 3, कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते हैं। मुझे x की वैल्यू चाहिए तो इसका हम रेसिप्रोकल कर दें, x/1, तो यहाँ से भी 1/2 हो गया। इसे से y/1 करेंगे कि y, तो ये भी रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/3। तो यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई 1/2 और y की वैल्यू कितनी आ गई 1/3। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमारे पास जो है 2/√x प्लस 3/√y इक्वल टू 2, 4/√x माइनस 9 इक्वल टू -1। यहाँ अगर हम देखते हैं कि जो डिनोमिनेटर में हमारे पास है सेम है, देखिए फर्स्ट इक्वेशन में √x है, सेकंड इक्वेशन में √x है, फर्स्ट इक्वेशन √y है, सेकंड इक्वेशन √y, यानी कि डिनोमिनेटर में जो वेरिएबल है हमारे पास सेम है। तो हमने यहाँ क्या लेट करना है, हमने लेट किया 1/√x इक्वल टू a और 1/√y इक्वल टू b। ये हमने एज्यूम किया यहाँ पर, क्योंकि हमारे पास मैंने अभी बताया आपको कि अगर हमारे पास डिनोमिनेटर में वेरिएबल है तो हम उसको एज्यूम करेंगे, पर हमें यहाँ देखना पड़ेगा कि दोनों इक्वेशन में जो हमारे पास है वो सेम है या नहीं है। तो अब हमने यहाँ क्या किया, देखिए हमारे पास 2√x, आपके पास जो 1/√x डिनोमिनेटर में है और ये हमने इसको a को न्यूमरेटर में यूज़ किया है, न्यूमरेटर में यूज़ किया है। तो हम यहाँ लिखेंगे 2 हमारे पास है यहाँ पर, तो 2 और 1/√x यानी इसके प्लेस पे आ गया a प्लस 3 है 1/√y, हमने b लिया तो 3b इक्वल टू 2। इसी तरह से हमारे पास सेकंड इक्वेशन 4/√x है, यानी कि 4/a माइनस, क्योंकि हमारे पास यहाँ माइनस है तो हमने माइनस लिखा 9b इक्वल टू -1। देखिए इसमें कंफ्यूज होने की बात नहीं है कि आप सोचें कि यहाँ 1/√x है, यहाँ तो 2 है, तो कोई बात नहीं, क्योंकि हर नंबर के साथ तो 1 होगा ही होगा, 1 मल्टीपल हो सकता है। तो यानी कि 1/√x यानी कि 2 है तो हमने 2 लिखा, क्योंकि 1/√x ये है, क्योंकि हमारे पास √x डिनोमिनेटर में है और हमने इसको न्यूमरेटर यूज़ किया है, तो 1 हमने एजम्पशंस लेकर 1/√x उसके प्लेस पर हमने a लिखा है। ठीक है, तो आप देखिए हमारे पास फिर हम यहाँ एलिमिनेशन मेथड इस्तेमाल करेंगे। अगर हम यहाँ पर देखें ये 2 है ये 4 है, देखिए एलिमिनेशन मेथड को हम थोड़ा इजी वे में भी कर सकते हैं, क्योंकि मेन हमारे पास यहाँ क्या है, हमें a या b को इक्वल करना है। अब हमें यहाँ पर क्या करें, a आपके पास देखिए यहाँ a है यहाँ b है, ये 2 है 4 है। अगर हम यहाँ देखें, अगर हम थोड़ा सा यहाँ इसको 4 से मल्टीप्लिकेशन करो फर्स्ट इक्वेशन को, सेकंड को 2 से मल्टीप्लिकेशन करो, थोड़ा सा लॉन्ग भी हो सकता है। आप चाहे तो ये भी कर सकते हैं, क्योंकि मेरा मेन मोटिव क्या है यहाँ पर कि वेरिएबल जो उनके जो वेरिएबल के कोफिशिएंट है वो इक्वल करना। अगर हम यहाँ देखें 2 के टेबल में 4 आता है तो सीधा इसको हम 2 से भी मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, कि हम अगर इसको 2 से मल्टीप्लिकेशन कर दें फर्स्ट इक्वेशन, क्योंकि नीचे क्या है 4 है, जो सेकंड इक्वेशन में a के साथ कोफिशिएंट 4 है, तो मुझे यहाँ क्या करना 4 ही तो लाना है ना, तो हम क्या कर सकते हैं इसको 2 से मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो यानी कि अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लिकेशन करूँगी तो भी हमारे पास सिंपल हो जाएगा, या अदरवाइज अगर आप फर्स्ट इक्वेशन कोफिशिएंट उसको 2 से मल्टीप्लिकेशन करें और सेकंड इक्वेशन को 4 से करें तब भी हो सकता है। तो मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, फर्स्ट इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लिकेशन कर देती हूँ। ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन है, ये मेरी सेकंड इक्वेशन है, तो मैं यहाँ पर क्या किया, मैंने मल्टीप्लाई फर्स्ट इक्वेशन बाय 2, यानी कि मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मैंने यहाँ इक्वेशन वर्ड नहीं लिखा है, अब लिख देती हूँ मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 2। तो यानी कि हम 2 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया जाता है, यानी कि 2 को 2 से किया 4a प्लस, क्योंकि यहाँ प्लस है, 2 को 3 से गए 2 3 जा 6b इक्वल टू 2 2 जा 4, यानी कि जो उनके वेरिएबल्स है वो हमें साथ के साथ ही रखने होंगे। इसी तरह से यानी कि हमने किसी से मल्टीप्लिकेशन नहीं किया, यानी कि हमने ये एज इट रखा 4a माइनस 9b इक्वल टू -1। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर साइन चेंज करने हैं, यानी कि हमें साइन जो चेंज करने हैं सेकेंड इक्वेशन के करने हैं। देखिए ये प्लस है तो मैंने यहाँ माइनस कर दिया, ये माइनस है तो प्लस कर दिया, माइनस है तो प्लस कर दिया, तो ये तो कैंसिल हो गया प्लस माइनस। अब देखिए मैंने कहा था जो हम साइन चेंज करते हैं नीचे वाली इक्वेशन के वही साइन हो जाते हैं, और ऊपर क्या है प्लस है, यानी कि प्लस 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 हुआ, यानी कि 6 और 9 15b। और देखिए ये प्लस का है और ये ऑलरेडी भी ये भी प्लस का हो गया, तो प्लस 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 हो गया 4 और 1 5। तो यहाँ अगर मैं यहाँ पर 15b इक्वल टू 5 आपके पास आ गया, 15b
इक्वल टू 5 हमारे पास आया, यानी कि हमारे पास b की जो वैल्यू आई, यहाँ 5 अपने प्लेस पर है, ये मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो ये अपॉन में आ गया, डिवाइड हो गया, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, यानी कि b की जो वैल्यू आई हमारे पास 1/3 आ गई। इसी प्रकार हम b की वैल्यू हमने निकाली था, हम इसी प्रकार a की वैल्यू निकालेंगे। जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी, फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या थी, 2x प्लस 3b इक्वल टू 2, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी। तो यानी कि जो हमने b की वैल्यू निकाली है, सॉरी 2x नहीं था, 2a था, तो जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी 2a प्लस 3b इक्वल टू 2 थी, तो हमने क्या करना है, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन थी, मैंने इसको दोबारा लिखा है, तो पुट b इन इक्वेशन फर्स्ट, यानी कि फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दिया, यानी कि b के प्लेस पर हम क्या वैल्यू पुट करेंगे, 1/3, जो हमारे पास यहाँ पर आई है b की वैल्यू 1/3। तो यानी कि हमने क्या किया, देखिए 2a है, ये एज इट आया, प्लस 3 का 3 रहा, b की वैल्यू कितनी है, 1/3। ये देखिए मैंने हमेशा बताया है ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसलिए मैंने ब्रैकेट का यूज़ किया है, इक्वल टू 2, ये न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर आपस में कैंसिल हो सकता है, यानी कि 3 3 से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या रहा, 2a प्लस 1 इक्वल टू 2। मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, a की वैल्यू निकालनी है, a के साथ जो भी नंबर है दूसरी साइड जाएगा, यानी कि 2a इक्वल टू 2 अपने प्लेस पर है, प्लस का यहाँ आकर माइनस हो गया, यानी कि हमारे पास क्या 2 में से 1 गया 1 और 2a, यानी कि a की वैल्यू मेरे पास क्या आई 1, ये मल्टीप्लिकेशन करके डिवाइड हो गया 1/2, तो a की वैल्यू आ गई हमारे पास 1/2। लेकिन ये हमारे पास a की वैल्यू आई, मुझे क्या निकालना है, x और y की वैल्यू। तो जो मैंने एजम्पशंस किया था, वो मैंने क्या एजम्पशंस किया था, 1/√x को मैंने क्या लिया था a, और 1/√y को मैंने क्या लिया था b। अब देखिए 1/√x, तो a क्या है मेरे पास 1/2, इसी तरह से 1/√y, और b क्या आया था 1/3, ये मेरे पास आया था। अब देखिए यानी कि रूट, ये इसका रेसिप्रोकल करूँ मैं तो क्या आएगा √x/2, इसी तरह से √y इक्वल टू 3, देखिए यानी कि 1/√x है, ये 1/2 था, इसका रेसिप्रोकल कर दिया √x/1, 1 लिखने की हमें डिनोमिनेटर में जरूरत नहीं होती, ये 2/1 हो गया। इसी तरह से 1/√y है, तो ये √y/1 यानी कि 3/1 यहाँ पर आ गया। अब देखिए लेकिन मुझे तो वैल्यू x की और y की निकालनी है, और ये मेरे पास रूट में है, और हमारे पास रूट को हटाने का जस्ट वन वे, वो क्या होगा स्क्वायरिंग बोथ साइड, यानी कि हम दोनों साइड स्क्वायर करेंगे, यानी कि √x का स्क्वायर करा और 2 का स्क्वायर करा, तो √x का स्क्वायर करेंगे, इससे कैंसिल हो गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 4, x4 आ गया। इसी तरह से हमने √y का स्क्वायर करेंगे, √y का स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर, तो यानी कि ये इससे कैंसिल हो गया, तो y और 3 का स्क्वायर यानी कि 9, यानी कि 3 को 2 टाइम्स करेंगे तो 9, तो x की वैल्यू आपके पास 4 आ गई और y की वैल्यू आपके पास 9 आ गई। क्वेश्चन नंबर अगर हम 3 की बात करते हैं तो देखिए इसमें क्या है, ये हमारे पास इक्वेशन है 4/x प्लस 3y इक्वल टू 14, और सेकेंड इक्वेशन है 3/x माइनस 4y इक्वल टू 23। अगर हम पहले वाले क्वेश्चन को कंपेयर करते हैं तो उसमें दोनों वेरिएबल जो थे हमारे पास अपॉन में थे, यानी कि डिनोमिनेटर में थे, बट यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो सिर्फ एक ही, यानी कि x, सिर्फ x ही है जो डिनोमिनेटर में है, एक ही वेरिएबल डिनोमिनेटर में है, दूसरा नहीं है। तो लेकिन जब अगर हम देखते हैं दोनों इक्वेशन में जो डिनोमिनेटर सेम है, यानी कि जो वेरिएबल है x का वो 1/x, यानी कि 1/x, यानी कि यहाँ देखिए 4/x है, 3/x, यानी कि डिनोमिनेटर में सेम है, तो यानी कि यहाँ पर एक वेरिएबल सेम है, तो हम क्या करेंगे, हम एक ही वेरिएबल जो सेम है उसको एज्यूम कर लेंगे, यानी कि हम यहाँ पर लेट कर लेंगे 1/x को a एज्यूम कर लिया हमने यहाँ पर। अब 1/x को a एज्यूम किया तो 4, यानी कि 4/x यानी कितना आ गया 4a आ गया, क्योंकि 1 तो हर किसी नंबर के साथ होगा ही होगा, यानी कि 1/x के प्लेस पे आ गया, क्योंकि न्यूमरेटर में लिखना है, क्योंकि 1/x को मैंने a न्यूमरेटर में एज्यूम किया, 4 एज इट आ गया 4a प्लस 3y एज इट आया, क्योंकि इसको कुछ भी एज्यूम नहीं किया क्योंकि डिनोमिनेटर में नहीं था। इसी तरह से हम दूसरी इक्वेशन की अगर हम बात करते हैं 3/x है, यानी कि क्या आ जाएगा 3a माइनस 4y इक्वल टू 23, ये हमारे पास आ गया। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, हम यहाँ एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करेंगे। देखिए यहाँ एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करते हैं, हमें फर्स्ट नंबर को ही इक्वल कर रहे हैं, यानी कि a को ही इक्वल कर रहे हैं,
यानी कि हमारे पास सेकेंड इक्वेशन जो है उसका कोफिशिएंट 3 है, तो इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन के साथ मल्टीप्लिकेशन कर दिया, और जो हमारे पास सेकेंड इक्वेशन है उसके फर्स्ट वाली इक्वेशन का कोफिशिएंट 4 है, यानी कि 4 से मल्टीप्लाई कर देखिए एलिमिनेशन मेथड मैं पहले भी समझा चुकी हूँ। यानी कि ऊपर वाले कोफिशिएंट जो भी ऊपर वाली इक्वेशन का ए का जो कोफिशिएंट है उसको हम नीचे वाली इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और जो नीचे वाली इक्वेशन दी है यानी कि ए को ही इक्वल कर रही हूँ, तो हम ए का कोफिशिएंट 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ। अब देखिए 3 4 जो 12 है, हम यहाँ लिख सकते हैं मल्टीप्लाई, मैं यहाँ लिख देती हूँ मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 by 3 and equation 2 by 4। ये मैंने लिख भी दिया और ये मैंने यहाँ भी शो कर दिया है। तो 3 को 4 से किया, 3 4 जो 12 है, प्लस 3 3 जा 9y। देखिए जो साइन है वही साइन हमें अप्लाई करना है, इक्वल टू इक्वल है तो इक्वल का साइन लगाया हमने, 4 3 जा 42। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन का है। इसी तरह सेकंड इक्वेशन करते हैं, 4 3 जा 12 है, यहाँ माइनस था हमने यहाँ माइनस अप्लाई कर दिया, 4 4 जा 16y, 23 को 4 से करेंगे, 4 3 जा 12 यानी कि 92, 4 3 जा 12 2, 4 2 जा 8 8 और 1 9। यानी कि अब देखिए मैंने कहा था नीचे वाली जो इक्वेशन है उस इक्वेशन के हम साइन चेंज कर देंगे, तो यानी कि हमारे पास यहाँ पर है ये प्लस है तो ये माइनस आ गया, ये माइनस था तो प्लस आ गया, ये प्लस है तो माइनस आ गया। मैंने अभी आपको फिर कहा है अभी पहले वाले क्वेश्चन में भी कि जो हम साइन चेंज करते हैं नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज के लिए, अब वो पुराने वाले इसके साइन नहीं होंगे, जो हमने साइन चेंज किया वो साइन इसके बन गए, ये प्लस का है ये माइनस का तो कैंसिल हो गया, ये प्लस है और ये भी प्लस है तो प्लस 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 होता है, 16 और 9 25, और साथ में y है, ये प्लस का है सॉरी ये प्लस का है ये माइनस का, प्लस माइनस माइनस, 92 में से 42 माइनस करेंगे तो 0 50, लेकिन बड़ा नंबर माइनस है क्योंकि ये साइन जो माइनस का 92 का हो गया ये माइनस आ गया। तो यहाँ y की वैल्यू अगर हम देखें -50 है, देखिए y की वैल्यू अगर हम यहाँ देखते हैं -50 है और ये 25 है, ये मल्टीप्लिकेशन हो रहा है यहाँ का डिवाइड हो जाएगा, इसको हम कैंसिल कर सकते हैं। मैं यहाँ से कैंसिल सीधा 25 से कर देती हूँ, 25 बन जाए 25, 25 2 जा 50, तो यानी कि y की वैल्यू जाएगी -2 आ गई हमारे पास यहाँ पर। अब जो y की वैल्यू हमारे पास -2 आई है हम फर्स्ट इक्वेशन में डाल देते हैं, जो फर्स्ट आप सेकंड में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सेकंड इक्वेशन में भी डाल सकते हैं, कोई रूल नहीं कि आप फर्स्ट में ही डालो, तो हम इसे सेकंड में भी डाल सकते हैं। तो जो मेरी फर्स्ट इक्वेशन थी वो मैं देखिए मेरी जो फर्स्ट इक्वेशन थी 4a + 3y = 14 है, तो मैं इस इक्वेशन में इसकी वैल्यू डाल रही हूँ, तो मेरे पास y की वैल्यू आई है, तो यानी कि मेरे पास इक्वेशन थी 4a + 3y की वैल्यू मैंने कितनी निकाली -2 = 14, यानी कि मैंने क्या करा y की जो वैल्यू निकाली इक्वेशन जो फर्स्ट थी उसमें पुट करा। तो अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या आया 4a, 3 को -2 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो -6 = 14, तो यानी कि मुझे a की वैल्यू जो निकालूंगी मैं यहाँ से तो 4a = 14, क्योंकि मुझे a की वैल्यू निकालने के साथ जो भी नंबर दूसरी साइड जाएगा माइनस है यहाँ कर प्लस हो जाएगा, तो 14 और 6 20 आपके पास आया, ये 4a है यानी कि a की वैल्यू मेरे पास कितने है 20, ये मल्टीप्लिकेशन करके डिवाइड हो गया, 4 5 = 20, यानी कि a की जो वैल्यू मेरे पास आई है वो क्या आई है 5 आई है, a की वैल्यू मेरे पास 5 आई है और जो y की वैल्यू थी -2 आई है। बट y की वैल्यू तो ठीक है कि -2 हमारे पास, लेकिन क्वेश्चन में मुझे x दिया था और मैंने a तो एज्यूम किया था, x को मैंने क्या एज्यूम किया था 1/x को a एज्यूम किया था, तो मुझे x की वैल्यू ही निकालनी, तो 1/x, a मेरे पास क्या है 5, इसके साथ कुछ नहीं है तो 1 है, तो x की वैल्यू क्या आ गई इसका रेसिप्रोकल कर देंगे यानी कि 1/5, तो x की वैल्यू आपके पास 1/5 आ गई और y की वैल्यू जो आई आपके पास -2 आ गई। क्वेश्चन नंबर जो 4th है, अब 4th में अगर हम यहाँ देखें तो 4th क्वेश्चन मेरे पास है 5/x - 1 + 1/y - 2 = 2, 6/x - 1 - 3/y - 2 = 1। अभी देखिए जो पहले वाले क्वेश्चंस थे, पहले वाले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में क्या फ़र्क है, पहले वाले क्वेश्चन में जो थे वेरिएबल जो हमारे पास x या y या √x में आ रहा था, लेकिन यहाँ पर सिर्फ उसके साथ कोई कोफिशिएंट नहीं था, अगर कांस्टेंट नहीं था, तो अभी हम यहाँ देखें तो हमारे पास यहाँ x के साथ
एक कांस्टेंट आ गया -1 आ गया, y के साथ -2 आ गया। सिमिलरली अगर हमें दूसरी इक्वेशन में देखें तो इस तरह से आया। लेकिन अगर हम यहाँ देखते हैं वेरिएबल तो हमारा डिनोमिनेटर में है, और दूसरा क्या है बात है कि जो पहले इक्वेशन में है x-1, यहाँ भी x-1 है, y-2, यहाँ भी y-2, यानी कि डिनोमिनेटर दोनों इक्वेशन में सेम है। तो यानी कि हम यहाँ करेंगे, फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, लेट करेंगे। हम यहाँ एलसीएम नहीं लेंगे, हम लेट करेंगे कि 1/x-1 को हमने a लिया और 1/y-2 को हमने b लिया। देखिए, क्योंकि मेरे पास यहाँ x-1 है और उसमें भी x-1 है। अगर हम यहाँ देखें ये x-1 है, यहाँ भी x-1 है, यहाँ y-2 है, यहाँ y-2 है, 1 क्योंकि डिनोमिनेटर में है। तो मैंने यहाँ क्या करा, 1/x-1 को a लिया और 1/y-2 को b लिया। अब देखिए इसकी हम वैल्यू यहाँ पुट करते हैं। तो ये देखिए जो मेरे पास था 5 है, हाँ 5 है, ये 5 रहा, क्योंकि 1/x-a तो a हो गया, तो 5a आपके पास आया, प्लस 1/y-2 यानी कि क्या आ गया, b। यानी कि जो कांस्टेंट हमारे पास न्यूमरेटर में तो वो तो आएगा ही आएगा, और जो अपॉन में पूरा नंबर हमारे पास है वो a हो गया। यहाँ 1 है, b, क्योंकि b के साथ मुझे 1 लिखना जरूरी, क्योंकि मैं b के साथ ऑलरेडी यहाँ 1 ही है, इक्वल टू 2। इसी तरह से अगर हम देखें 6x-1 यानी कि 6 आया और a आया, माइनस 3/y-2 यानी कि 3b इक्वल टू 1, ये आपके पास आ गए। यानी कि देखिए मैं आपको फिर दोबारा बता देती हूँ, यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन में जो डिनोमिनेटर है x-1 है, और सेकंड इक्वेशन भी x-1 है। y-2 फर्स्ट इक्वेशन में y-2 है, यहाँ भी y-2 है। तो हमने क्या किया, 1/x-1 को a लिया, 1/y-2 को b लिया। यानी कि न्यूमरेटर में जो भी कोई कांस्टेंट है वो तो रहेगा ही रहेगा, साथ में a आगे, क्योंकि 1/x-1 को हमने लिया, क्योंकि कुछ नहीं तो 1/x-1 तो सबका फैक्टर होता ही है। वो y-2 का b हो गया इक्वल टू 2। इसी तरह से 6a माइनस 3b इक्वल टू 1। यानी कि ये मेरे पास इक्वेशन आ गई है, दो इक्वेशन मेरे पास आ गई है। अब इस इक्वेशन को, इसको हमने नाम दिया फर्स्ट, इसको दिया सेकेंड। अब सेम एलिमिनेशन मेथड ही हम यहाँ लगाएंगे। यानी कि मैं यहाँ पर देखिए a को ना इक्वल करके b को भी कर सकते हैं, b थोड़ा इजी सा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 5 और 6 है, या 1 और 3, तो कोई रूल नहीं है कि मैं a को ही इक्वल करूँ या b को इक्वल करूँ, तो मैं यहाँ b को करती हूँ। तो यहाँ b को इक्वल करने के लिए देखिए, हाँ ऊपर वाली इक्वेशन में b का कोफिशिएंट 1 है, तो यानी कि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। सेकेंड इक्वेशन में b का कोफिशिएंट 3 है, तो हमने इसको 3 से किया। देखिए आप a से भी कर सकते हैं। अगर a से करेंगे तो पहली वाली इक्वेशन को 6 से करेंगे मल्टीप्लिकेशन, और सेकंड वाली इक्वेशन को 5 से करेंगे, बट मैं यहाँ b को इक्वल कर रही हूँ। तो b का कोफिशिएंट 3 है सेकंड इक्वेशन में, तो इसको फर्स्ट वाली से ही मल्टीप्लाई किया, और यहाँ 1 है तो उसको सेकंड से किया। आपको मैंने पहले भी बताया था एलिमिनेशन मेथड में 1 है, पहली इक्वेशन में ये 1 था तो सेकंड इक्वेशन से करेंगे, यहाँ सेकंड इक्वेशन का 3 है तो फर्स्ट इक्वेशन से किया। इसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम, यानी कि 3 5 15 है। आप लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/3 एंड इक्वेशन 2/1। तो 3 5 15 है, प्लस 3 को b से किया 3b इक्वल टू 3 2 6। 1 को करेंगे हम इक्वेशन तो सेम रहेगा, तो 6 से माइनस 3b इक्वल टू 1। ये हमारे पास इक्वेशन आई। देखिए क्योंकि हमें यहाँ मेन है कि जो वेरिएबल है a या b जो भी हमने एज्यूम किए हैं उसको इक्वल करना। अब देखिए यहाँ मुझे साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों ज़रूरत नहीं? क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर प्लस और माइनस यानी कि वेरिएबल के साइन ऑलरेडी चेंज ऑलरेडी कट रहा है, तो मुझे यहाँ पर ये साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि प्लस माइनस डायरेक्ट कट रहा था, हमने इसको डायरेक्ट काट दिया। ये देखिए प्लस प्लस ये 15 और 6 आपके पास 21a हो गया इक्वल टू 6 और 1 7, क्योंकि दोनों ही प्लस के हैं। तो यानी कि 21 इक्वल टू 7 आए, तो यानी कि a की वैल्यू जो मेरे पास आई है यहाँ पर वो क्या रही 7/21। 7 है, a से मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तो 7 1 7 7 3 21, यानी कि 1/3 आपके पास a की वैल्यू आ गई है। अब वही है, a की वैल्यू हम किस में पुट करेंगे, फर्स्ट या सेकंड में कर सकते हैं। फर्स्ट में भी कर सकते हैं और सेकंड में भी कर सकते हैं। मैं इसको फर्स्ट में ही पुट करती हूँ, यानी कि फर्स्ट इक्वेशन मेरे पास है 5a + 1b इक्वल टू 2। तो यानी कि b की वैल्यू जो हमें पुट a की, b की नहीं a की, क्योंकि हमने यहाँ b को इक्वल किया था, पुट a
इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते तो मेरे पास क्या था 5a, a कितना है यहाँ पर 1/3 प्लस b इक्वल टू 2। ये मैंने इक्वेशन फर्स्ट में पुट किया। अब देखिए 5 और 3 तो कैंसिल हो नहीं सकता, 5 × 5/3 प्लस b इक्वल टू 2। ये हमारे पास आया। मुझे b की वैल्यू निकालनी है। ये यहाँ पर प्लस है, उधर जाके दूसरी साइड जाके माइनस हो जाएगा, यानी कि b इक्वल टू 2 अपने प्लेस पर है। ये प्लस का यहाँ कर माइनस हो गया, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है। हम यहाँ पर एलसीएम लेंगे, 3 और 1 का एलसीएम 3, 3 2 × 6, 5 1 × 5, यानी कि 1/3 आ गई। यहाँ देखिए यहाँ पर जो a की वैल्यू है वो भी 1/3 आई और b की वैल्यू भी 1/3 आई, यानी कि दोनों वैल्यू हमारे पास सेम आई है। पहली देखिए हमारे पास ये 1/3 आई है और जो पहले वाली इक्वेशन थी वो भी 1/3 आई है। लेकिन हमारा क्वेश्चन यहाँ पूरा नहीं होता। क्यों? क्योंकि जो हमने एज्यूम किया हुआ है वो तो 1/x - a और 1/y - 2 को एज्यूम किया हुआ है a और b। तो इस जो हमारे पास वैल्यू आई है, अब हम ये वैल्यूज जो हमने एज्यूम किया था उसके सामने हम रखते हैं, जैसे हमने पहले क्वेश्चन में रखी थी। ये देखिए हमें 1/x - 1 1/3 है और 1/y - 2 1/3, क्योंकि हमने इसको a एज्यूम किया था, इसको b एज्यूम किया था। इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 3x - 1 को 1 से करेंगे तो x - 1, x की वैल्यू निकालनी है हमें 3, माइनस का दूसरी साइड जाके प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर x की वैल्यू जो आ गई 4 आ गई। इसी तरह से हम y की वैल्यू निकालेंगे। 3 को 1 से क्या 3 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया एक्चुअली हमने, यहाँ से इसको मल्टीप्लिकेशन, इसको इससे। y - 2 को 1 से करेंगे तो y - 2, 3 माइनस का 2 इस दूसरी साइड जाके प्लस का हो गया। y अपने प्लेस पर है, 3 और +2 5 इक्वल टू y, तो यानी कि y की वैल्यू 5 आ गई और x की वैल्यू